प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने आज फिर से ये मौका बख्शा है कि अपने चर्च की एक बहुत बड़ी गवाही को अजीजो आपके साथ शेयर किया जाए। और इस गवाही को शेयर करने का बड़ा मकसद ये है कि अपने खुदा को जलाल दिया जाए कि जो आज भी बड़े बड़े कामों को करने की ताकत और कुदरत रखता है। हमारे साथ हमारी बुजुर्गा बैठी हैं जो आज आपके साथ अपनी गवाही को शेयर करेंगी और खुदा के जलाल के लिए इस गवाही को बोएंगी। जी आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरीना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप की गवाही क्या है कि आप जब आए थे पाकिशा की मीटिंग में होली थर्सडे, ये सन 2023 का जो होली थर्सडे था, आप उस मीटिंग में आए हैं, तो क्या आपके साथ हुआ और आपकी प्रॉब्लम क्या थी जो आपकी उस प्रॉब्लम को खुदा ने उस मीटिंग में हील किया? 2017 में पास्टर जी मुझे कुछ टेंशन की वजह से बीपी हाई हुआ जी जी, और मुझे फालिज की अटैक हुई। ओके जी, तो उस वजह से मेरे ये आधी साइड में दर्द था। ओके। तो एक दफा पहले भी मैंने आपके चर्च में गवाही दी थी। जी बिल्कुल, तकरीबन आप 1.5-2 साल पहले आप आए थे चर्च में, आपने मीटिंग अटेंड की और उस टाइम भी खुदा ने आपको हील किया था। आपने उस टाइम गवाही दी थी, मुझे याद है कि मेरी आधे सर की दर्द जो काफी टाइम से थी और खुदा ने उससे आपको छुटकारा दिया था। जी तो जी सर। जी, तो उसके बाद मतलब जो आपके कान की प्रॉब्लम जो आपने उस दिन मुझे पाकिशा की मीटिंग में खुदा ने आपको हील किया, मतलब उस दिन जब आप 1.5-2 साल पहले आए थे, उस वक्त आपकी जो गवाही बनी थी वो सिर्फ आपकी सर दर्द की बनी थी और कान अभी तक वैसे ही था आपका? जी, मेरा कान बिल्कुल बंद था ये फालिज की अटैक की वजह से। ओके। और मुझे काफी सुनने में काफी तकलीफ होती थी कि मैं कोई बात करता था तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं। मेरी बेटी को पता था या मेरी छोटी बहू को पता था। जी जी। तो कान मेरा बहुत ज्यादा बंद था। जब कोई बात करता था तो मैं आगे हो जाती थी ऐसे सुनने के लिए। कभी किसी बात की समझ आती थी, कभी नहीं आती थी। तो आपका मतलब लेफ्ट साइड का कि लेफ्ट साइड का आपका कान मतलब सन 2017 से लेके अब तक वो टोटल बंद था? जी। मतलब ये तकरीबन 6 साल बनते के और 6 साल के बीच में आप ये बताइए कि जब आप लोगों के बीच में बैठते थे तो सुनने में आपको प्रॉब्लम होती थी जैसा आपने बताया। जी पास्टर जी। तो वो मतलब आप इस शर्मिंदगी के करके कईयों को बताते भी नहीं होंगे कि मुझे समझ आई कि नहीं आई? जी नहीं, मैं नहीं बताती थी। सिर्फ मेरे घर वालों को पता था, खासकर मेरी बड़ी बेटी को पता था। जी जी। या मेरी बहू को पता था, या कभी किसी को बता देती थी कि मेरा कान बंद है, नहीं सुनाई देता मुझे। आमेन। तो कहीं मैं बैठी होती थी तो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मैं बताती नहीं थी, पूछती नहीं थी कि मुझे समझ आई या नहीं। आप तकरीबन 1.5-2 साल बाद हमारी मीटिंग में आए थे। 1.5-2 साल पहले जब आए थे तो उसके बाद फिर ये 1.5-2 साल का वक्फा है। आप एक और खादमा के साथ खिदमत में रहे वहां पे, और उसके बाद 1.5-2 साल के बाद अब आप आए थे हमारे साथ पाम संडे की मीटिंग में। जी। पाम संडे की मीटिंग में उस वक्त आपको याद होगा कुछ प्रोफेटिक चीजें हुई थी। मैं उस वक्त कुछ चीजें देख रहा था और मैं नहीं जानता कि इस बात को कि वो चीजें आप 3 दिन से पहले देख रहे थे, एक हफ्ता पहले से देख रहे थे। मैं उस टाइम मीटिंग में मैंने कहा कि मैं स्पिरिट में कुछ ऐसी स्याफाम जैसे नेगरू लोग होते हैं, ऐसे लोग देख रहा हूं और वो बड़े कदावर और बहुत ज्यादा हैं और ऐसे के जैसे वो मतलब ढांचे उनके निकले होते हैं। और मैंने उस वक्त कहा कि मैं स्पिरिट में आप लोगों को कनेक्ट करता हूं ताकि जो चीजें मैं देख रहा हूं वो आप भी देख पाएं। और उनमें से एक आप थी जिन्होंने हाथ उठाया था और 2-4 और भी लोग थे जिन्होंने हाथ उठाया था कि यस मैन ऑफ गॉड, ये चीजें हम भी देख रहे हैं। और ये चीजें आप एक हफ्ता पहले से देख रहे थे और आप इस टाइम के बीच में उन चीजों को लेके मतलब आप उलझन में थे कि ये चीजें क्या हैं? जी पास्टर जी, मैं 3 दिन बिल्कुल सोई नहीं। जैसे मैं आंखें बंद करती थी तो मैं इस दौरान ये मुकद्दस दिनों में 40 दिन मैंने सिस्टर सफिया हारून के साथ और पास्टर नासिर साहब के साथ मैंने रिसालपुर में गुजारे। अच्छा। और
फिर मैं पाम संडे को मैं इधर आ गई, क्योंकि मेरे बच्चे इधर होते हैं, इधर होते हैं। में। और ये इस मीटिंग में आप तकरीबन हमारे साथ 1.5-2 साल बाद आए थे, और आप उस मीटिंग में मिले के सरमन हुआ जब डिलीवरेंस की दुआ, जब मास प्रेयर हो रही थी, और उस वक्त वो चीजें मैं देख रहा हूं, उस वक्त आपने भी हाथ उठाया, और उस वक्त होली स्पिरिट ये बता रहा था कि ये आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं, और ये वो सब इवल स्पिरिट्स हैं जो फॉलो कर रखी हैं। तब आपको याद होगा हमने गीत भी गाया था कि तू शेर ते सप लताड़ेगा, शेर बच्चे आज भी अजगर। और उसके बाद अजीजों ये सुनिए कि होली स्पिरिट ने 3 दिन की फास्टिंग के लिए चर्च को बोला है, और मैं नहीं जानता कि इनके कान की प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता कि जो चीजें उस वक्त मैं देख रहा हूं उन चीजों को ये हफ्ता पहले से देख रही हैं। और उस वक्त जब ये कहा गया कि मैं स्पिरिट में आप लोगों को कनेक्ट करता हूं ताकि होली स्पिरिट जो मुझ पर चीजें रिवील कर रहा है वो आप पर भी चीजें रिवील करे, और सेम जो चीजें मैं देख रहा था वो ये देख रही थी, वो चर्च के और लोग देख रहे थे। उस वक्त हम उन सब शैतानी आत्माओं को हम फायर देने लगे, ऐसे ही है जी। हम उनको फायर दे रहे थे, क्योंकि होली स्पिरिट ये कह रहा था कि ये सब इविल स्पिरिट्स हैं जो चर्च को फॉलो कर रही हैं, जो लोगों को फॉलो कर रही हैं, अटैक कर रही हैं, उनकी जिंदगी में उलझने, बीमारियां और तरह की ऐसी चीजें लेकर आई हैं। हम उन चीजों को फायर दे रहे थे, और ये पाम संडे की मीटिंग थी। आप 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद आप पाम संडे की मीटिंग में आप हमारे साथ आए थे। इसके बाद 3 दिन की आपने फास्टिंग की, आप 3 दिन रोजे में रह गए, और 3 दिन की फास्टिंग के बाद जब आप होली थर्सडे को मतलब पाक जुमेरात को मीटिंग में आए हैं, तब तक आपका कान उसी तरह से बहरा था, सुन नहीं पा रहा था। सन 2017 से अब तक तकरीबन ये 6 साल बनते गए, और 6 साल के बीच में अब तक वो हीलिंग नहीं हुई थी। और वो जब पाक जुमेरात की मीटिंग आपने पाकिशाली, फिर आपने मैसेज सुना, और उसके बाद मुझे ये बताइए कि मैसेज के बाद जब डिलीवरेंस की प्रेयर हो रही थी, डिक्लेरेशंस हो रही थी, और बीमारियों और कमजोरियों को डांटा जा रहा था, उस टाइम क्या आप उन चीजों को रिसीव कर रहे थे? जी मैंने पास्टर जी रिसीव की, और okay. फिर मुझे दूसरे दिन पता चला कि मेरा कान बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खुल चुका। प्रेज द लॉर्ड। मतलब आप जुमेरात की मीटिंग में आए, आपने मैसेज सुना, आपने डिलीवरेंस की सारी और उसकी सब डिक्लेरेशंस को रिसीव किया, और आप पाक जुमेरात की मीटिंग के बाद घर गए, रात सोए, सुबह उठे तो क्या हुआ? आपको फर्क लगा कान में? जी बिल्कुल, मेरा कान खुल चुका था। मैं बहुत ज्यादा खुशी हूँ, खुदा की मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मुकम्मल शिफा मिली। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये सोचिए कि 6 साल तक जो काम हुआ नहीं है, 3 दिन की फास्टिंग और होली स्पिरिट के बोले गए अल्फाज ने क्या ताकत और कुदरत दिखाई है। और जब ये हमारे पास इस फ्राइडे की मीटिंग में आए हैं, मतलब आप सोचो कि रेजरेक्शन डे के बाद का जो फ्राइडे आता है, उस फ्राइडे मीटिंग में ये हमारे पास आए, और ये बड़ी खुशी से मुझे बता रहे हैं कि पाक जुमेरात की मीटिंग के अंदर खुदा ने मेरे कान को खोला, और अब मैं मुकम्मल आजाद हूं। मुझे ये बताइए, अभी चूंकि तकरीबन 1 हफ्ता तो हो ही चुका है, अब इस 1 हफ्ते के अंदर आप बता रहे थे कि जब वो कान आपका बंद था आपको पेन भी रहती थी? जी पेन हो, आप सुन नहीं पाते थे, आपको पेन रहती थी। अब मुझे ये बताइए, इतने दिनों के अंदर जब 1 हफ्ता तकरीबन बीत चुका है, अब क्या पेन होती है आपको? नहीं। क्या अब आपका वो बहरापन है? नहीं। आप प्रॉपर तरीके से सुन पाते हैं? आमीन। तो ये देखो अजीजों के खुदावंद आज भी वो ताकत और कुदरत रखता है, आज भी चंगा करने का वो सामर्थ रखता है। और खुदा ने देखिए कि इन बुजुर्गा की लाइफ में अपनी कुदरत को जारी करके इस बड़े काम को दिखाया है, और मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं कि वो इन चमत्कारों को आज भी करता है। आप मुझे ये बताइए कि इस गवाही को लेके जो खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर बनाई है, आप ये बताइए कि आपके क्या बच्चों को इसके बारे में पता था कि आप सुन नहीं पाते एक कान से? जी मुझे पता था, मेरी बड़ी बेटी को, बहू को, और वहाँ पे रसालपुर जाती थी, मेरा भाई है, भतीजों को, उनको पता था कि मेरा कान बंद है। जी। अब मुझे ये बताइए कि जब आपकी जिंदगी के अंदर खुदा ने ये काम किया, आपने अपनी बेटी को बताया, आपकी बहू ने आपने अपनी बहू को बताया कि मेरा कान उस दिन की मीटिंग के बाद खुल चुका है,
आमीन। खुदा का शुक्र हो। अजीजों, याद रखिए, जब भी जिंदगी के अंदर खुदा का कोई बड़ा काम हो, बाइबल ये कहती है जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही का है। बेटे का मतलब कि जिसके पास उस बेटे ने काम किया, यानी यीशु मसीह ने अपनी कुदरत को जारी किया, मेरिकल उसकी जिंदगी में हुआ है, तो उसके लिए काम बनता है उसका कि वो अपनी गवाही को बोए। आप सोचो, 12 साल की बीमार औरत चंगाई पाकर छुप के वापस जाना चाहती है, लेकिन यीशु की एक आवाज ने उसके वापस जाने के सब रास्तों को बंद कर दिया। वो चाहते ये थे कि 12 साल की बीमारी से जब ये छूट चुकी है तो ये गवाही कईयों को सुनाए कि खुदा ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। अब जब ये गवाही खुदा ने आपकी बनाई है, मुझे ये बताइए, वो जो इस वीडियो को सुन रखे कि आपकी गवाही को सुन रखे कि आप इस वीडियो के वसीले से उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे खुदावंद ने हील किया, आज भी वो कुदरत रखता है शफा देने की। तो आप भी पूरे यकीन के साथ खुदावंद पर ईमान लाएं, तो खुदावंद आपको भी जिस तरह मुझे शफा दी और हील किया, आपको भी कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदावंद इस गवाही के वसीले से आपको बरकत दे।